आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, जब पूरी दुनिया बदल गई थी, और अभी भी फ्रांस में हालात कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अब आपके हालात गड़बड़ नहीं होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी हिस्ट्री का नया बैच हमने निकाल दिया है। 1 अप्रैल से क्लासेस होंगी। एनसीईआरटी कूपन कोड यूज़ करिए, 25% ऑफ मिलेगा। इसमें हम यूपीएससी के सवाल, ओल्ड एनसीईआरटी ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है और न्यू एनसीईआरटी मैं अपडेट करूंगा, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलो ओके, तो बात यहाँ पे ये है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट ने बोला था कि जो फ्रांस का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वो अगले 10 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये बड़ा डेंजरस होगा। तो इमैनुअल मैक्रोन, जो कि बड़े फेमस प्रेसिडेंट हैं, 25वें राष्ट्रपति हैं और अभी 2022 में दोबारा इलेक्शन जीत के राष्ट्रपति बने, तो इतिहास रचा इमैनुअल मैक्रोन ने। हालांकि लेजिस्लेटिव जो इलेक्शन हुए थे उसमें हंग असेंबली है, मतलब किसी की मेजॉरिटी सरकार नहीं है, बट क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है बड़ा ही तगड़ा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो एक तरीके से बड़ी ताकत है इमैनुअल मैक्रोन के पास। तो इनका जो डिसीजन है रिटायरमेंट एज को रेस करने का, इसने काफ़ी बवाल खड़ा किया है। ऐसे ही रिटायरमेंट एज को 70 से 67 की गई है अमेरिका में। 1960 में अगर किसी ने जॉब ज्वाइन किया उससे पहले, तो उसको पूरा 67 ईयर्स तक वो रिटायर होगा। हालांकि आपको बता दूं कि अमेरिका में जो जज हैं, जैसे भारत में जजेस की रिटायरमेंट एज होती है, पता है ना, और अमेरिका में जो है वो वहाँ कोई रिटायरमेंट एज नहीं है जजेस की, कि जब तक आपका दिमाग चल रहा है और आप, क्योंकि भाई आपका एक्सपीरियंस है, तो अगर आप 90 साल के भी हो और अगर आपका दिमाग चल रहा है तो भी आप जज की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, कोर्ट में बैठ सकते हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पे रिटायरमेंट एज को 2 साल से रेस करने का, मतलब ये जो वोट था, ठीक है, नेशनल असेंबली में ये फैसला लिया। अब ये जो रिफॉर्म है, ठीक है, जिसमें रिटायरमेंट एज को 62 से 64 कर दिया। फ्रेंच प्रेसिडेंट ब्रॉट द रिफॉर्म फॉलोइंग विच रिटायरमेंट एज वाज रेज्ड फ्रॉम 62 टू 64। क्यों? रिटायर अगर जितना लेट होंगे उतना अच्छा है, जल्दी हो जाएंगे तो पेंशन आपको देनी पड़ेंगी, बाकी बेनिफिट्स आपको देने पड़ेंगे। तो बोला कि भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फ्रेंच पेंशन सिस्टम जो है वो बैंकरप्ट ना हो। अमेरिका के एक बैंक डूब रहे हैं, ठीक है, सिग्नेचर, एसवीबी और अभी क्रेडिट स्विस, बहुत बड़ा बैंक, यूरोपियन बैंक, ये भी खतरे में है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। रिसेशन का तो छोड़ ही दीजिए, भयानक रिसेशन आ जाएगा। 2008 जैसे तो हालात नहीं है, लेकिन यूरोप में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब देखिए, ये तो खाली बहाना होता है। वैसे भी फ्रांस में बहुत अच्छी, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया गोल्डन एरा चल रहा है। कोविड के बाद वो देश स्ट्रगल ही कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इकोनॉमिक हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। तो वैसे ही उनके मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। अब ये वही कह रहे हैं ना कि ये तो खाली एक चिंगारी होती है, और वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। अजीब बात है कि भारत महात्मा गांधी के मॉडल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन पूरा यूरोप महात्मा गांधी के मॉडल पे चलता है, आपको पता है। तो फ्रांस का जो लोअर हाउस है, अब इसको वोट करना था इस चेंज के लिए, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वोट ये यूज़ किया, आर्टिकल 49.3, तो इसका यूज़ किया, क्लॉज 3 का 49 क्लॉज 3, और इसमें इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब विदाउट वोटिंग जो है, पार्लियामेंट वोट नहीं होगा, प्रेसिडेंट की पावर है अगर वो चाहे तो इस आर्टिकल को रख के, क्योंकि देखिए कुछ भी अगर आता है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, तो उसमें वोटिंग तो ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अब वोट नहीं हुआ, ऐसे ही पास हो गया, यानी कि ये अप्रूव हो गया। अब जब लोगों ने ये देखा, और ये 2 मिनट पहले हुआ है जब ये बिल, मतलब ये जब प्रोविजन पास होना था, जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोगों का मूड खराब हो गया, लोग सड़कों पे आ गए। पेरिस में कॉनकॉर्डे प्लाजा पे हज़ारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई, दंगे हुए। अब वायलेंट क्लैशेस हमको देखने को मिले, जो लोग थे उन्होंने आगजनी की, पुलिस ने भी इधर से आंसू गैस के गोले बरसाए। 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हैं। 120 काफ़ी बड़ा नंबर है, और अभी ये रुकने वाला है नहीं, ये अभी आगे और बढ़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। साथ ही साथ जो फ्रांस के अंदर भी फ्रेंच पार्लियामेंट, क्योंकि अभी हमने बताया कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए थे वहाँ के, उसमें हंग असेंबली है, किसी की मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट है वो भी फ्रेंच नेशनल एंथम गा रहे हैं, और प्लेकार्ड्स उनके पास है जिसमें लिखा है नो टू 64, यानी कि 62 जो रिटायरमेंट एज है वही सही है।
तो ये तो बात है, लेकिन अभी इमैनुअल मैक्रोन बड़े टेंशन में है। ये न्यूज़ अभी डेवलप हो रही है, जैसे जैसे कुछ बाहर आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन ये फ्रांस के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी खबर नहीं है। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को जन्म दिया है फ्रांस ने, आपको पता है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन माना जाता है इतिहास में। फ्रांस से ही ये रेवोल्यूशन आया, जब समझिए कि जो चर्च की सत्ता थी उखाड़ फेंकी, राजा की सत्ता उखाड़ फेंकी लुई द 16th, और उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे जो कि लॉयर थे 1789 में, वो पूरी क्रांति लेके आए, जैकोबियन क्लब बना, ये मैंने कई बार बताया है। और इसने जन्म दिया डेमोक्रेसी को। 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, ठीक है, बेस्टाइल फोर्ट रातों रात गायब हो गया, ईंट से ईंट बजा दी। तो ये 10 साल तक चला, 1789 चलकर 1799 तक, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो लोगों ने फिर यही डिमांड की कि भैया वापस ही राजाओं को लेके आओ, वरना तो ऐसे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तब नेपोलियन बोनापार्टे आते हैं 1799 के बाद, उनके पास फ्रांस की सत्ता आती है। बट वही चीज़ है ना कि एक बार आपने, कोई इंसान अगर घर में कैद है और एक बार अगर आपने उसको बाहरी दुनिया दिखा दी कि देखो कितनी रंगीन है, फिर वो घर में कैद नहीं रहेगा, वो बेड़ियां तोड़ के जाएगा ही जाएगा। और उसके बाद बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत। फ्रांस में भी काफ़ी स्ट्रगल हुआ, इंग्लैंड में भी काफ़ी स्ट्रगल हुआ, हर जगह हमको स्ट्रगल देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, कि बस अब तो हमको डेमोक्रेसी चाहिए, लोगों की ही सत्ता जो है वो सबसे ऊपर रहेगी। ये फ्रांस से ही शुरू हुआ, ठीक है। तो अब फ्रांस में फिर से कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे तो रेवोल्यूशन नहीं आएगा। एनसीईआरटी का कोर्स आप जरूर अवेल करिए। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और बाकी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा। पॉलिटी ऑलरेडी अपडेट हो गई है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बहुत बारी है। मैं कोशिश करूंगा कि प्रीलिम से पहले पहले सब अपडेट कर दूँ। थैंक यू सो मच।